नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। और दोस्तों, हमारा हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स चल रहा है, जहां पर हम पार्ट 1 में अपने जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में मैं आपको बता दूं कि हमारे टॉपिक्स में जो अब 13 टॉपिक्स टोटल रहे हैं, तो इसमें से हमने अपना 10th टॉपिक, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वचन, वो हमने कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि हम अभ्यास प्रश्न करेंगे जो कि कारक, लिंग और वचन इन तीनों पर बनेंगे एक साथ, और उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको पता हो कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था वचन, और इससे पहले के भी जो हमारे 2 टॉपिक्स और रहे हैं, इन सबको हमने डिटेल्स में पढ़ा था। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो तो दोस्तों आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और अभ्यास प्रश्न पे बढ़ने से पहले मैं आपको यही हम रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि आप ज़रूर जाकर अध्याय देख लें, एक बार उस पर बने वीडियो को देख लें अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो। क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके लिए एक क्लियर स्कोप आपका तैयार हो जाएगा, आपकी एक क्लियर फ्रेम ऑफ माइंड बन जाएगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्वेश्चंस कैसे डिस्कवर किए हैं और आपको आंसर्स कैसे फॉर्म करने हैं उन क्वेश्चंस में से। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है दोस्तों कि आप ज़रूर जाके उन वीडियोस को देख लें, ताकि आप आज के प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर लें। टॉपिक्स बिल्कुल टफ नहीं है, ईजी है, और इसी तरीके से हमने यहाँ पे आपको बेसिक तरीके से समझाए भी हैं। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सीता ने एक कहानी सुनाई। तो इसमें हमें कारक पहचानना है। तो हमारा जो पहला टॉपिक था, जो हमने पिछले अपने टॉपिक्स में पढ़ा है, कारक था हमारा। तो कारक के बारे में तो पहले हमें ये जानना होगा दोस्तों कि कारक क्या है, तभी तो हम कारक पहचान पाएंगे। तो अगर आपने वीडियो देखी है और अगर आपने उसे पढ़ा है, समझा है, तो आप तो इसका आंसर दे देंगे। लेकिन जो पहली बार ये सीधे अभ्यास प्रश्न ही देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा ब्रीफिंग कर दूं कारक का, कि कारक वे चिन्ह होते हैं जो एक शब्द को या पद को दूसरे शब्द या पद से जोड़ने का कार्य करते हैं, और एक दूसरे के बीच में वो रिलेशन या संबंध बताते हैं। तो ये तो होता है कारक। इसे डिटेल्स में तो आप वीडियोस में देख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको एक शॉर्ट ब्रीफिंग दे दी, एक ग्लिम्स दे दिया। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक सेंटेंस है कि सीता ने एक कहानी सुनाई, पहले तो ये बताया जा रहा है कि ये क्या है, इसमें कारक कौन सा है। कारक तो ये चीज़ होती है। फिर हमने जब दोस्तों कारक के भेद पढ़े थे, मैंने आपको कहा था कि हम रिदमिक फॉर्म में से याद कर रहे हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन है अरे ओ। दोस्तों, मैंने आपको कई बार कहा था कि आप इसे रिदमिक फॉर्म में इस तरह से रिपीट करेंगे, आपको खुद ही याद हो जाएगा। देखिएगा, अभी आपके सामने 3-4 बार या इतनी बार रिपीट हो जाएगा कि आपको आधा तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और अगर इसे आप याद नहीं किए हैं तो ज़रूर याद कीजिए, रिदमिक फॉर्म में याद कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगी और आसान भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर दोस्तों मैं देखूं कि सेंटेंस में हमारा जब पूछा जा रहा है तो कौन सा कारक होगा, तो आप देखिए, कर्ता ने, जब हम बात कर रहे हैं पहले अपने भेद की तरफ, कर्ता ने, तो पहली बात तो यहाँ पर हमारा भेद हो गया, जो हमारा कारक है वो है ने। और उसमें भी जब हम भेद की बात करेंगे तो हमारा कौन सा भेद है, कर्ता कारक। तो इसका आंसर होगा कर्ता कारक। कर्ता ने, तो सीता ने आपका कारक है और ये कर्ता कारक है। सेकेंड है दोस्तों, कलम से अच्छी लिखावट हुई। फिर से मैं दोस्तों, अगर मैं आ जाऊँ कि सेंटेंस में हमें दोबारा कारक पहचानना है, तो अगर मैं आ जाऊँ उन भेदों पे, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से। तो दोस्तों पहले तो अगर हम देखें यहाँ पर कारक को पहचाने, तो यहाँ पर कारक तो है आपका से है आपका कारक। उसमें भी जब हम भेदों की बात करते हैं तो से आपका 2 भेदों में आ रहा है, एक तो है आपका करण कारक और दूसरा है आपका अपादान कारक। यहाँ अपादान कारक तो ऑप्शन में नहीं है। एक लॉजिक तो आप ये भी लगा सकते हैं, और दूसरा लॉजिक आप क्या लगा सकते हैं कि करण कारक में जब भी हम से के बारे में बात की है तो वो साथ वाला से होता है। कौन सा वाला होता है, साथ वाला से, कि किसी के साथ पे है। और अपादान में अलग वाला होता है कि वो अलग है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि कलम से अच्छी लिखावट हुई, तो कलम के साथ अच्छी लिखावट हुई है, कलम के बिना तो हो ही नहीं सकती कोई लिखावट। अच्छी लिखावट की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो फिर इस हिसाब से हमारा कारक पहली बात हुआ से, और दूसरा इसमें क्या हुआ, करण कारक हुआ इसका आंसर। तो ये दोस्तों, अगर आपने भेद किया, आप बहुत आसानी से ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और आपको मज़ा भी आएगी दोस्तों। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोगों को मूवी देखने में बड़ी मज़ा आई। इस वाक्य में आपको कारक पहचानना है। तो पहली बात, फिर से अगर मैं भेदों को देखूं तो कर्ता ने कर्म को, करण से। अगर हम बात करें कर्म तो को यहाँ पर आपका एक कारक निकल गया। कर्ता ने कर्म को कारक हो गया। फिर कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, तो आपका संप्रदान कारक भी इसमें आ रहा है।
लेकिन आप क्वेश्चन में देखें, आपका ऑप्शन में ये सारा है नहीं। मूवी देखने में बड़ी मज़ा आई, तो अधिकरण में पर, तो में भी आपका कारक हो गया। वैसे तो आपको दोस्तों पूछा नहीं है, लेकिन अगर आपको ये बोलता कि कौन से कारक है, तो अगर आपके ऑप्शन में करण या संप्रदान आता, तो दोनों में से आप कुछ भी लगाते, आप लगाते तो सही होता। लेकिन में के लिए तो आपको अधिकरण वाला ही कारक लगाना पड़ता। लेकिन क्योंकि इसमें आपको पूछा नहीं है कि कारक का कौन सा फॉर्म है, तो सिंपली आपको बताना है कि कौन कौन से कारक इसमें यूज़ किए गए हैं। तो एक तो है को और दूसरा है में। अगर आपने भेद ध्यान से पढ़े हैं तो हो गया या नहीं आपका यूज़। मैंने आपको कहा था 4-5 बार, तो यहीं पर हम रिपीट कर लेंगे कि आपका क्लियर हो जाएगा। तो कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की अधिकरण में पर। इस प्रकार से को और में आपका दोनों कारक है, यहाँ पे यूज़ हुआ। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे आज तुम कैसे। इसमें हमें कारक का भेद बताना है। तो दोस्तों जो हमारा अधिकरण में पर फिर संबोधन है अरे ओ, जो लास्ट हमारा था संबोधन कारक, उसमें हमने हे अरे ओ ये सिंबल्स पढ़े हैं। उसमें दोस्तों विस्मयादि बोधक आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम अक्सर एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं इंग्लिश में, जब कोई आश्चर्यजनक चीज़ होती है या किसी को प्रेज करते हैं या बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, तो उस प्रकार से उन सारी चीज़ों के लिए हम इस प्रकार के वर्ड्स अपने संबोधन यूज़ करते हैं ग्रैटिट्यूड देने के लिए। हे अरे ओ, हे आज तुम, हे कितना अच्छा मौसम है, अरे आज तुम कैसे। तो इस प्रकार के जो विस्मयादि बोधक टाइप जो चिन्ह होते हैं यूज़, या हे अरे ओ, ये जो आपके संबोधन वाले जो चिन्ह प्रयोग में आते हैं, वो आपका संबोधन कारक का उदाहरण होता है। तो इस प्रकार से आपका संबोधन कारक का भेद हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, मीरा का अब विजय से कोई रिश्ता नहीं है। इसमें हमें कारक का भेद बताना है। फिर से अगर हम अपने कारक के भेदों पे जाएं, दोस्तों कई बार हम अपना रिपीट कर चुके हैं, इस बार आप खुद एनालिसिस कीजिए, आपको खुद पता है, इस बार आप खुद रिपीट कीजिए और आप मुझे बताइए कि कौन कौन से कारक हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर इसमें कारक हमें पहचानना है, तो एक तो हमारा का कारक हुआ, जो कि संबंध का कारक का है, उदाहरण संबंध का के की, संबंध पता ही चल रहा है। और फिर दूसरा हमारा से कारक हुआ। अब से यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि ये करण कारक है या अपादान कारक है। तो दोस्तों हमने करण कारक में देखा था कि जो से यूज़ होता है वो साथ वाला यूज़ होता है, और अपादान कारक में अलग वाला यूज़ होता है। तो जब हम मीरा की बात कर रहे हैं कि मीरा का विजय से कोई रिश्ता नहीं है, तो मतलब कि मीरा विजय से दूर हो चुकी है, अलग हो चुकी है, और जो अलग का आभास करा रहा है, तो वो कौन सा हुआ, अपादान कारक हुआ। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा है कि वाकई में कारक के भेद हैं या नहीं, तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल है, बल्कि एक नहीं दो कारक के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोना बड़ा महंगा हो गया है, हमें लिंग बताना है। तो लिंग वो है दोस्तों जो कि हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का भेद कराता है या भाव बताता है। लिंग तो वो होता है। अब हम जब बात करते हैं कि सोना बड़ा महंगा हो गया है, तो दोस्तों हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि हमें संज्ञा के ही जो क्रियापद हैं उनसे पता चल जाता है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो पहला तो लॉजिक आपका यहाँ पे यहीं से क्लियर हो जाता है कि बड़ा महंगा हो गया जब बात हो रही है, तो इसका मतलब ये पुल्लिंग है। इसके अलावा जब हमने पहचान में पढ़ा था दोस्तों, जो कि बहुत डिटेल में है, आप ज़रूर जाके देख सकते हैं वहाँ पर वीडियो में, तो जो धातुएं हैं, कई धातुएं ऐसी हैं जो पुल्लिंग में यूज़ में आती हैं, कई धातुएं ऐसी भी हैं जो स्त्रीलिंग में यूज़ में आती हैं, जैसे चांदी वगैरह। लेकिन सोना एक ऐसा धातु है जो हमेशा से पुल्लिंग में ही यूज़ आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा समाज पश्चिमी सभ्यता को नहीं मानता, इसमें लिंग बताना है। तो अगर मैं क्रिया की बात करूं, तो क्रियापद से फिर से हमें पता चलता है कि यहाँ पर पुल्लिंग की बात हो रही है। लेकिन कई जो समूहवाचक संज्ञाएं थी दोस्तों, जो हमने पहचान में पढ़ा था लिंग में, वो भी हमारी पुल्लिंग में आती है। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर है वो होगा पुल्लिंग। और इसी प्रकार से कई समूहवाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग में भी आती हैं। बहरहाल यहाँ पर हमारा जो समाज है वो पुल्लिंग के लिए यूज़ होगा, तो इसका आंसर है पुल्लिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी भाषा बड़ी मधुर है, इसमें हमें लिंग को बताना है। तो बड़ी मधुर है, इसी से हमें समझ में आ जा रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। दूसरा, जो हमारी भाषा और बोलियां होती हैं, दूसरी पहचान दोस्तों ये है कि जो हमारी भाषा और बोलियां होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी स्त्रीलिंग में यूज़ में आती हैं। तो इसकी पहचान ये है कि भाषा और बोलियां स्त्रीलिंग की एक पहचान है, तो इसका आंसर होगा स्त्रीलिंग। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लीना आज एक अच्छी पत्रकार बन गई है। इसमें हमें क्या चित्रकार शब्द सिर्फ स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में आता है। दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सोचना है। अगर आप इसे देखें, आप सीधे बोलेंगे कि लीना के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग
हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल में आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये कभी कभी हिपोथेटिकल, आप ये देखेंगे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बन जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें हमें पूछ रहा है कि चित्रकार शब्द जो है क्या वो सिर्फ स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में आता है। तो दोस्तों जब हमने पहचान पढ़ा था उसमें कुछ विशेष पॉइंट्स भी पढ़े थे, और उन विशेष पॉइंट्स के अनुसार हमने ये पढ़ा था कि कुछ डेजिग्नेशंस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आदरणीय सम्मानीय व्यक्तियों के लिए भी हम लोग बोलते हैं, हालांकि वो चीज़ इसमें नहीं आएगी। कुछ ऐसे डेजिग्नेशंस होते हैं जैसे चित्रकार, इंजीनियर, डॉक्टर, पेंटर, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये जो होते हैं वो सिर्फ आदमी ही नहीं होते हैं, औरतें भी हो सकती हैं, लेडीज़ भी हो सकती हैं, फीमेल मेल सब हो सकते हैं, लड़का लड़की सब हो सकते हैं। तो ये जब हमसे पूछ रहा है क्या चित्रकार शब्द सिर्फ स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में आता है, तो पहली बात तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि अगर लीना की जगह अगर रमेश भी उदाहरण में होता तो भी आपका चित्रकार आपका नहीं बताता कि ये स्त्रीलिंग के लिए यूज़ में आ रहा है या पुल्लिंग के लिए यूज़ में आ रहा है, तो भी आपके लिए चित्रकार ही यूज़ में आता। तो इस प्रकार से चित्रकार शब्द या इस प्रकार के जितने भी डेजिग्नेशंस हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए ही समान तरीके से प्रयोग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम सभी लूडो खेल रहे हैं, इसमें हमें वचन बताना है। तो वचन दोस्तों फिर मैं बता दूं, वचन जो कि एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराता है या दो से अधिक संख्याओं का बोध कराता है, वो होते हैं वचन, संज्ञा या सर्वनाम या किसी का भी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि हम सभी लूडो खेल रहे हैं, तो यहाँ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, या सिर्फ पर्टिकुलरली मेरी बात तो नहीं हो रही है, या व्यक्तिगत इस तौर पे बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर हो रही है यहाँ पर कलेक्टिवली कई लोगों की बात हो रही है, दो से अधिक लोगों की ही बात हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। और जब बहुत सारी संख्याओं की कोई सेंटेंस बोध कराता है या संज्ञा या सर्वनाम बोध कराता है, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है बहुवचन। तो इसमें आपका आंसर होगा बहुवचन। फिर है दोस्तों, पापा जी बड़े कठोर स्वभाव के हैं, इसमें हमें वचन बताना है। तो दोस्तों जब हमने वचन को भी पहचान के रूप में पढ़ा था, ज़रूर आप जाके दोस्तों एक बार वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने एक एक चीज़ पहचान में बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, क्लियर किए हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे बहुत सारे पॉइंट्स वो डिस्कस हम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको कहा कि अध्याय आप डिटेल्स में पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों हमने वचन की पहचान में पढ़ा था कि आदरणीय और सम्माननीय व्यक्तियों के लिए भी जब हम बात करते हैं तो भले वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो, लेकिन जो उनकी जो वचन होते हैं वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। पापा जी, हम सिर्फ पापा जी की बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलरली पापा जी की सिर्फ बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सम्माननीय और आदरणीय है, तो उनके लिए जो हमारा प्रयोग में आया वचन वो क्या हो गया है, यहाँ पे बहुवचन हो गया है। कठोर स्वभाव के हैं, कठोर स्वभाव का है, इस तरह से हम नहीं बोलते कभी भी अपने पापा जी को, या बड़े लोगों को, या सम्माननीय लोगों को। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हम इसी तरह से बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, इस प्रकार से हम कभी भी श्री राम जी के लिए नहीं बोलते, या गुरुओं के लिए, या बड़े लोगों के लिए, नानी दादी, दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी सबके लिए हम इस तरह से नहीं बोलते, हम हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। तो ये था आदरणीय सम्माननीय व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैं आज 3 लीटर पानी पिया, इसमें हमें वचन बताना है। तो दोस्तों हमने वचन की पहचान में पढ़ा था कि जो हमारी द्रव्य सूचक संज्ञाएं होती हैं, जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, वो हमेशा हमारी जो है वो हमेशा एक वचन में होती है। तो आंसर तो पहले इसका एक वचन हो गया। कैसे, भले 10 लीटर पानी पिए कोई, 15 लीटर पानी पिए या 20 लीटर पानी पिए, लेकिन पानी कभी भी पानिया नहीं होता है, घी कभी घिया नहीं होता है, तेल कभी तेलिया नहीं होता है, उसको हम तेल पानी घी इसी प्रकार से यूज़ में लाते हैं। दूध कभी दूधिया नहीं होता है। तो ये सारी हमारी द्रव्य सूचक संज्ञाएं या द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में आती हैं। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, एक वचन होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश की जनता देशद्रोहियों को माफ़ नहीं करेगी, इसमें हमें वचन बताना है। दोस्तों आप कंफ्यूज मत हो, मतलब बिल्कुल इसमें होइएगा मत, क्योंकि आपको ये लगेगा कि हम लिंग की बात तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिंग और वचन अलग अलग हैं, ये आप भी जानते हैं। यहाँ हमें वचन के बारे में बताना है कि देश की जनता देशद्रोहियों को माफ़ नहीं करेगी, इसमें हमें कौन सा वचन है ये हमें बताना है। और इसमें वचन जो है हमें जनता के लिए बताना है। अगर आपको क्लियर ना हो तो मैं बता दूँ, इसमें हमें जनता के बारे में बताना है कि ये कौन सा वचन है। तो अगर हम देखें दोस्तों, हमने जब समूहवाचक संज्ञाएं अपनी पढ़ी तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब वचन के पहचान में पढ़ते हैं तो कई समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं जो आपकी एक वचन में भी यूज़ आती हैं और बहुवचन में भी आती हैं। जैसे दोस्तों एक कॉमन एग्जांपल मैं बता दूं, टोली
टोली एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपका एक वचन में भी यूज़ आता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा प्राणियों की बात करते हैं, व्यक्तियों की बात करते हैं, तो वो टोली से टोलियाँ बन जाता है बहुवचन में। इस प्रकार से जब हम जनता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो जनता है वो आपका एक वचन का उदाहरण है, क्योंकि हम जनताओं की बात नहीं कर रहे, भले उसमें कितने भी व्यक्ति हों। जब हम सिर्फ जनता के बारे में बात करें कि हमें जनता का वचन बताइए, अगर इसमें नहीं दिया तो मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया कि जनता का वचन हमें बताना है, तो यहाँ पर आपका एक वचन होगा। जनता में भले ही कितने भी मेंबर्स हों, कितने व्यक्ति हों, यहाँ पर आपका जनता एक वचन में यूज़ होगा। हालांकि कई बार जो आपके ऐसे समूहवाचक संज्ञाएं हैं जो बहुवचन में भी यूज़ होती हैं और एक वचन में भी होती है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देके क्लियर कर दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने अभ्यास प्रश्न में सॉल्व किए। और दोस्तों हम हमेशा यही ट्राई करते हैं कि जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमने टॉपिक्स अपने किए हैं अध्याय में, वो हमारे कवर हो जाए। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप पूछिए। और हमारा ये जो PDF है वो भी हमारे ऑफिशियल चैनल ब्राइट स्टडी जो IAS का चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आप कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको इसका PDF चाहिए। तब तक के लिए दोस्तों स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।